हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू स्टैटिक सीरीज। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कर दिया हमने। बीच में दिवाली आई और फिर छठ पूजा आई और काफी लंबा ब्रेक हो गया ना। एंड ब्रेक एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं विलिंगली मैंने ब्रेक लिया है। होता क्या है कि कुछ भी करना है तो आपको भी पता ही है कि टीम के साथ होता है, चाहे वो पीपीटी बनाने से लेके वीडियो एडिटिंग तक हो। तो इसी कारणवश हम लोग बीच में गैप खा गए। बट एनीवेज, अब हमारा जो जेई प्लेज है उस पर हम लोग वापस आ रहे हैं स्टडी सीरीज में। जैसे पहले आपको इन डेप्थ जाके बहुत डिटेल्ड में लेक्चर दिए हमने, वादा और इंटेंशन नियत यही है कि हर लेक्चर उतना इन डेप्थ होगा और उतना एग्जॉस्टिव होगा, राइट। सब कुछ कवर करेंगे। तो एक्चुअली में अगर हम इस महीने का प्लान को देखें तो वो बात आप छोड़ दें कि इस महीने के प्लान में शायद हम लोग क्या नाम जो है थोड़ा पीछे चल रहे हैं। बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वी विल ट्राई टू कवर दीज डेज इन द अपकमिंग लेक्चर्स, है ना। तो एनीवेज, हमको एक्चुअली फंक्शंस पढ़ाना था, हमको फंक्शन पढ़ाना था। अब फंक्शन की शुरुआत होती है कि भाई फंक्शन की आपको एक डेफिनेशन बता दिया जाए। एक्चुअली फंक्शन क्यों पढ़ाना था उसके बारे में बताता हूं। फंक्शन इसलिए पढ़ाना था क्योंकि मुझे कैलकुलस पढ़ाना था, राइट। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, राइट है। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। देन एओडी, है ना, इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंडेफिनेट, ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इस पूरे को पढ़ाने से पहले मेरे को फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस इज व्हाट इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फंक्शंस, है ना। what we study in the derivative, we study the rate of change of function with respect to its dependent variable, है ना, with respect to independent variable। तो एंटायर ये फंक्शन की स्टडी है, ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन की स्टडी है। तो यानी कि फंक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन अकेला नहीं आता, फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्री भी। बट ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिकम they behave like trigonometric functions, है ना। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ना है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो देखो कैसे चीजें रिलेटेड हैं, कैसे चीजें रिलेटेड हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम लोगों को पहले फंक्शन में डेफिनेशन पढ़नी है, भाई फंक्शन होता क्या है, कैसे डिफाइन होता है, ठीक है ना। फंक्शन में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन, है ना, इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। डोमेन रेंज पढ़ेंगे हम लोग कि भैया फंक्शन में डोमेन रेंज का क्या कॉन्सेप्ट है, एलजेब्रा ऑफ डोमेन एंड रेंज, ये सब पढ़ेंगे। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे भैया टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी क्या होगा भैया, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्राइक फंक्शन एंड नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन, राइट। एल्जेब्रिक फंक्शंस एंड नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस। अच्छा, एल्जेब्रिक फंक्शंस एंड नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस की बात करें तो एल्जेब्रिक फंक्शंस में आपके पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट, सारे के सारे तमाम फंक्शंस इधर आ जाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन। बट हम इन फंक्शंस के अंदर पढ़ेंगे क्या, हम इन फंक्शंस की ग्राफ पढ़ेंगे और इन सारे फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे। एंड हम लोग बात करें तो इनके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, राइट। देन फंक्शंस की फर्दर स्टडी की अगर हम बात करेंगे, फंक्शन की अगर हम लोग फर्दर स्टडी की बात करेंगे तो आ जाओ उसके बाद फिर हम लोग इंडिविजुअली सारे सारे के फंक्शंस को डिटेल वेज में पढ़ेंगे ना। ये जितने भी फंक्शंस मैंने आपको बताया है एल्जेब्राइक के केस में, एल्जेब्राइक फंक्शन के केस में, एल्जेब्राइक फंक्शन के केस में हम लोग जो है सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट है। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन में फिर मॉडुलस फंक्शन, राइट है, देन सिग्नम फंक्शन, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। इनकी सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनके डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करेंगे ना, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। फिर
नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस में फिर वन बाय वन हम लोग सारे फंक्शंस के, है ना, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका हम लोग ग्राफ, ठीक है, डोमेन, रेंज एंड इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अब आगे, उसके आगे भी बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल नहीं होते, क्या सारे फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं? तो उसके लिए हम लोगों को मैपिंग पढ़नी पड़ेगी, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, है ना, वन एंड ऑन टू फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस के बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनवर्टिबल फंक्शंस, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, राइट है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, है ना भैया, पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन पढ़ेंगे। देन हम लोग इवन ऑड फंक्शन पढ़ेंगे। देन हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, राइट है, कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, राइट है। अच्छा, इसके बाद जब ये हो जाएगा तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कि भैया अगर साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है तो 2 sin x का कैसा ग्राफ होगा, मॉडुलस sin x का कैसा ग्राफ होगा, sin 3x का कैसा ग्राफ होगा, ये सब ग्राफ के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन पढ़ेंगे एंड फंक्शनल इक्वेशन पढ़ेंगे। ये सब जेई मेंस एडवांस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम पता क्या है कि फंक्शनल की एंटायर स्टडी में जब हम लोग डोमेन, रेंज इस पे बात कर रहे होंगे, इस पे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे डोमेन और रेंज में हमको क्या होगा? बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब हम लोग डोमेन एंड रेंज को पढ़ेंगे तो हम लोगों को बेसिक्स, यानी कि इस एरिया में हम लोगों को क्या पड़ेगी? बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब बेसिक मैथमेटिक्स में तो यूं तो बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे अप टू क्लास 10th तक आपने जितना भी तमाम मैथमेटिक्स पढ़ा है वो सब बेसिक मैथमेटिक्स में आ गया, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, डिविजिबिलिटी टेस्ट हो, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज हो, स्क्वायर की, रोम्बस की, सर्कल की, व्हाटएवर। लेकिन अगर मोटे तौर पे बात करें तो अगर हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, तो नंबर सिस्टम की जानकारी हमको थोड़ी बहुत होनी चाहिए, है ना, कि इंटीजर्स, रियल नंबर्स वगैरह ये क्या होते हैं। जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है बेसिक मैथमेटिक्स की, यानी कि फंक्शन की डोमेन, रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब इनइक्वालिटी में भी देखो, हमारे पास अलजेब्राइक इनइक्वालिटी है ना, हमारे पास अलजेब्राइक इनइक्वालिटी, राइट है। उसके बाद हमारे पास बात करें तो मॉडुलस इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस होते हैं, राइट है। मॉडुलस इनइक्वालिटीज के इसमें क्या डिफरेंस है, ये सब हम लोग बात करते हुए चलेंगे। फिर हम लोग बात करें तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज की अलग बात होगी, है ना, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज की अलग बात होगी। फिर बात करते हैं तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की अलग बात होगी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की अलग बात होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं भैया, तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज। अच्छा, और अब अगर हम देखें तो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स, है ना, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से एएम, जीएम एंड एचपी, है ना, हार्मोनिक मीन्स, इससे एक रिलेशन आता है, तो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स। तो ये सब इनइक्वालिटीज हमको आनी चाहिए, बट मैं कह रहा हूं कि इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। मात्र अगर हम लोग ये दो इनइक्वालिटी सीख लेते हैं, राइट, तो हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। फिर जब नंबर आएगा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को स्टडी करने का, उस टाइम पे आपको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सिखा देंगे। तो इस तरीके से एक इजी एंड फ्लो मैनर में आपका इनइक्वालिटी का काम हो जाएगा। फिर जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाएंगे तो इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मीन्स पढ़ा देंगे। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है खत्म कर देंगे। तो जेई की जो स्टडी है ना, ये ऐसी नहीं है कि मैं आपको खुश करने के लिए 1-1 घंटे की वीडियो बना दूंगा और उसमें आप खुश हो जाए। जो कटु सत्य है वो यही है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो हमारी स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है ये कैसे रिलेटेड है। मुझे कैलकुलस पढ़ाना है, कैलकुलस पढ़ाने के लिए मुझे फंक्शन पढ़ाना है, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन पढ़ाने के लिए मैंने फंक्शन का आपको एंटायर सिलेबस बताया। लेकिन फंक्शन में मैं ये एरिया
यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, इसको पढ़ने के लिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे इनइक्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, मुझे बेसिकली बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। बेसिक मैथ्स क्या है? अप टू क्लास 10 तक की जो मैथमेटिक्स है, राइट है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसका चलो जो भी पार्ट है वो हम आपको हाथों हाथ बता दिया करेंगे। बेसिक नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर, इंटीजर्स, है ना, नॉन इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, ये सब बेसिक ज्ञान होना चाहिए आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पार्ट, हालांकि आप कमेंट करके बताएंगे कि इसको भी पढ़ाने की जरूरत है क्या, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पार्ट आपका कवर होगा। लेकिन हमको इनइक्वालिटीज ढंग से आनी चाहिए, और इनइक्वालिटीज हमने बताया अलजेब्राइक इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मीन्स। तो ये 5 तरह की इनइक्वालिटीज आज हम एक तरह की कवर कर रहे हैं। अगले पार्ट में या अगले लेक्चर में हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी को कवर करेंगे। फिर जब हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे हम लोग ये इनइक्वालिटी कवर करेंगे। एंड देन जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाएंगे तो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मींस पढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनो, आज के इस लेक्चर में ये मैंने आपको फ्लो बताया कि व्हाई दिस लेक्चर इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर क्या है बेटा, ये बेस है। क्या है ये? बेस है, ये धरातल है, राइट, ये धरातल है ना। बच्चों बात करते हैं कि अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज में क्या नाम जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों कह रहे हैं हम इसको अलजेब्राइक, है ना। एक तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्ड आपके सामने बहुत बार आएगा, ठीक है। इस वर्ड का मतलब जो है आप समझ सकते हो। देखो, इनइक्वालिटी का एक मतलब है, इनइक्वालिटी का एक मतलब है, इनइक्वालिटी मतलब क्या कि दुनिया में किसी भी दो चीज में या तो वो इक्वल हो सकते हैं या वो अनइक्वल हो सकते हैं। अगर वो अनइक्वल हुए तो ए या तो बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। तो ये जो हम देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। इक्वालिटी दो चीजों की बराबरी का होना। लेकिन बात यह है कि अलजेब्राइक का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्राइक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्राइक, राइट है। अब अलजेब्राइक की बात करें तो देखो भैया, अलजेब्राइक मतलब अलजेब्रा से रिलेटेड। अगर हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात कर लें तो अलजेब्राइक इनइक्वालिटी को भी हम समझ सकते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब कि भैया कुछ कांस्टेंट, राइट, इनटू वेरिएबल और पावर कोई रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर, ये एक टर्म डिफाइन करती है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये एक टर्म डिफाइन करती है, राइट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कांस्टेंट 2, वेरिएबल x और पावर 2/3। तो दिस इज द टर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। एक चीज होती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और अलजेब्राइक में फर्क क्या है? पॉलिनोमियल की एक जो टर्म है ना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एनी टर्म कैसे डिफाइंड होती है? कोई भी टर्म ऐसे डिफाइंड होती है ना, ऐसे डिफाइंड होती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर। वेयर पॉलिनोमियल में जो कोई भी टर्म है ना, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। सो एनी टर्म किस फॉर्म में होगी भैया? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये छोटा सा फर्क होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, ठीक है। सो पॉलिनोमियल में फिर हम लोगों ने डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब हमने पढ़ा था, है ना। अगर आपको ये बहुत बेसिक बात नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करिएगा। हम लोग बेसिक मैथ्स में अप टू क्लास 10th वाली वीडियोस भी एक एक शॉर्ट लेक्चर जो है सब चीजों को अपडेट करेंगे कि भाई पॉलिनोमियल क्या है ना। हालांकि ये जेई के अंदर पढ़ाने की चीज नहीं है, ये बहुत बेसिक मैथ्स है, बट स्टिल मैं बता रहा हूं आपको। तो इसके अंदर क्या होती है पॉलिनोमियल के अंदर? एग्जांपल के तौर पे 2 इंटू एक्स की पावर होल नंबर होना चाहिए, यानी कि लेट्स से 2। तो अगर आप देखें तो जितने भी होल नंबर हैं वो रैशनल नंबर तो होते ही हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल को आप अलजेब्राइक कह सकते हो, ऑल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आप अलजेब्राइक कह सकते हो, ऑल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को आप अलजेब्राइक कह सकते हो, ऑल अलजेब्राइक को आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, है ना। ऑल अलजेब्राइक को आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हमारा आपको जो बात पता चल गई है तो उसमें क्या है, हम लोग अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं। सो मेनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो बात करते हैं तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे कि इनइक्वालिटी और इसके साइन और इसका रूल कैसे वर्क करता है।
साइन एंड रूल कि कैसे इनइक्वालिटी कैसे वर्क करती है। उसके बाद हम आपको लीनियर इनइक्वालिटी से इंट्रोड्यूस करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी क्यों कह रहे हैं इसको, और स्पेशली लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल से हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और कैसे ये एक तरीके से रियल इंटरवल्स को जन्म देता है उस पे बात करेंगे। रियल इंटरवल्स को कैसे जन्म देता है उस पे बात करेंगे। रियल इंटरवल्स को कैसे जन्म देता है उस पे बात करेंगे। देन हम लोग धीरे धीरे अपने इनइक्वालिटी का डिग्री बढ़ाएंगे, यानी कि हम लोग बेसिकली इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ठीक है ना, और जिसमें कि लीनियर इनइक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। इट्स बेसिकली द डिग्री कितनी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ऐसी इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, अभी देखेंगे हम लोग, धीरे धीरे देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड जिसको हम लोग फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे। वेवी कर्व मेथड से देखेंगे कि कितने प्यार से ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर रही हैं। उसके बाद हम लोग रैशनल एल्जेब्राइक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, रैशनल एल्जेब्राइक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, राइट है, रैशनल एल्जेब्राइक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग आज क्या भी पढ़ने वाले हैं, इररेशनल एल्जेब्राइक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, इररेशनल एल्जेब्राइक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर बहुत बड़ा हो सकता है ना, और मुझे डर है कि ज्यादा लंबा हो गया, तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा। मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा, और लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, क्योंकि इसके अंदर टोटल 34 क्वेश्चन है। और बाद में जाते जाते मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स का, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स का मैं आपको एक लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स का मैं आपको एक मीनिंग समझाना चाहूंगा, ठीक है ना, एक मीनिंग समझाना चाहूंगा कि क्या मीनिंग है इसका, और इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपके स्कूल लेवल एग्जाम्स में तो होता ही है ना, 11वीं क्लास में। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा क्या रहेगा, रोड मैप। देखो रोड मैप बताना बहुत जरूरी है। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा बोल गया रोड मैप के ऊपर, बट क्योंकि अगेन इट्स नॉट द गेम ऑफ, है ना, इट्स नॉट द गेम ऑफ क्विकी, है ना, क्विक गेम का गेम नहीं है ये। एक्चुअल में आपको इन डेप्थ जाना ही होगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। कुछ टॉपिक्स मैथमेटिक्स में आपको ऐसे लगेंगे कि यार आज तो सर ने जेई वाले क्वेश्चंस कराए नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक्चुअल में ये जो चीजें हैं, है ना, इनको ये डायरेक्टली पूछी जाए या ना पूछी जाए, पर इनडायरेक्टली ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाती है ना। तो ये वो वाली चीजें हैं। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं आज इनइक्वालिटीज साइन एंड रूल से, है ना। तो अगले पेज पे चलते हैं भैया, इनइक्वालिटीज साइन एंड रूल, ठीक है। देखो भैया, इनइक्वालिटी, अब देखो एक बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, जो इस तरह की इनइक्वालिटी है ना, इनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं भैया, मतलब स्ट्रिक्टली इनइक्वल है, स्ट्रिक्टली इनइक्वल है, स्ट्रिक्टली अनइक्वल है ना, इस तरीके की इनइक्वालिटी। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि भैया 5 ग्रेटर देन 3 है, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब हाँ भाई हाँ, इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है। लेकिन ऐसी इनइक्वालिटी भी होती है जिनमें लोचा होता है, जिनमें लोचा होता है। लोचा कैसा होता है भैया, मतलब लोचा ऐसा होता है, इस बात में लोचा ऐसा होता है, स्लैक मतलब लोचा, ढील, स्लैक मतलब लोचा, मतलब ढील, मतलब अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू b कह रहा हूं, तो इस बात में लोचा है कि a b से बड़ा भी हो सकता है या b के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन उधर बात साफ है कि भैया a b से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी, तो थोड़ा सा इनको समझ के चलेंगे। खैर ये तो इनइक्वालिटीज के साइन थे, ठीक है, तो इनको थोड़ा समझ के चलेंगे कि भैया कौन कौन सी इनइक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं मेनली। अब आ जाते हैं रूल्स पे। देखो भैया, रूल नंबर 1, है ना, ऐसे मैं काफी सारे रूल लिखवाऊंगा आपको, तो एंड में आप रिवाइज करना, ठीक है। तो रूल में बहुत सारे लिखवाऊंगा आपको ना, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके, 2-2 करके, काफी सारे रूल्स लिखवाऊंगा। सबसे पहला रूल इनइक्वालिटी का भैया, कि अगर मान लो a इज लेस देन b इज एन इनइक्वालिटी, ये कोई इनइक्वालिटी है, ठीक है भाई, कोई इनइक्वालिटी है तो इस फॉर्म की होगी या इस फॉर्म की होगी, किसी भी फॉर्म की होगी। हम पहला रूल लिखवा रहे हैं कि भाई अगर कोई इनइक्वालिटी है, लेट से कि k दुनिया का कोई भी
नंबर है, के बी एनी नंबर, एनी, के बी एनी रियल नंबर, के बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, है ना, जीरो, नॉन जीरो नंबर लेना है ना, अगर जीरो से बात करें तो जीरो नहीं, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, यानी कि के बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इन एन इनइक्वालिटी आप क्या क्या कर सकते हो भैया, आप ए से यानी कि के को दोनों साइड ऐड कर सकते हो और दोनों साइड घटा सकते हो, दोनों साइड घटा सकते हो, ये काम आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस, है ना, अलाउड, आप ये कर सकते हो। मतलब सिंपली अगर मैं बात करें तो यहां पे लिखेंगे भैया एनी नॉन जीरो रियल नंबर के, बल्कि अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं तो इसको कहूंगा कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर चाहे वो जीरो है, आप दोनों साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो एनी रियल नंबर के कैन बी added or subtracted both side of inequality, can be added or subtracted both side of inequality, both side of inequality, ठीक है भैया, ये एक छोटी सी बात हमने आपको बताई, ठीक है भैया। चलो जी, रूल नंबर टू इज व्हाट, कि मान लो अगर कोई इनइक्वालिटी है आपके पास एंड लेट के बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड, यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड, यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड, है ना, बातों को समझना, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड। इसका मैं आपको एक वो भी करके दिखाऊंगा ना, आप कोई पॉजिटिव रियल नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और बोथ साइड डिवाइड भी कर सकते हो। मैं पहले बोल चुका हूं कि ये के क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ध्यान से देखेंगे रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर कोई इनइक्वालिटी है और के कोई नेगेटिव रियल नंबर है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, on multiplying or dividing both side inequality sign will get changed, inequality sign will get reversed, आप मेरी बात समझ रहे हो, reversed, inequality sign will get reversed। मतलब अगर आपको पता ही है कि भैया के कैसा है, एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, तो हम लोग के की मल्टीप्लाई करेंगे अगर बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, या फिर के से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे बोथ साइड और के एक नेगेटिव रियल नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब इस बात को हम सरल भाषा में आपको लिख करके दिखाते हैं ना, एक पेज पे करके दिखाते हैं ना, फटाफट से बेटा वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट करिएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी हैं। क्या बेटा, तीन इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। हर बड़ी बात छोटी बात से शुरू होती है, तो हम भी आज का जो लेक्चर है, ये जो बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसमें हम लोग छोटी छोटी बातों को करके अपनी बातों को बढ़ा रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। लेक्चर बहुत बड़ा है और माफी चाहूंगा कि बहुत सारी बातें, हंसी मजाक, अंजलि, है ना, ये सब हम शायद आज के लेक्चर में नहीं कर पाए, बट आज का लेक्चर बहुत ही धांसू लेक्चर है ना। चलो स्टूडेंट्स, तो अब इसको एक बार करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास x इज ग्रेटर देन y है, तो भाई मैं 2 ऐड कर सकता हूं बोथ साइड, 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं बोथ साइड, 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं बोथ साइड, 2 को डिवाइड भी कर सकता हूं बोथ साइड। बट अगर मेरे पास एक नंबर है -3, तो मैं -3 को बोथ साइड ऐड भी कर सकता हूं, -3 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं,
-3 की बोथ साइड जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ध्यान रहे, ध्यान रहे, मैं -3 की जैसी मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, या मैं -3 को जब बोथ साइड डिवाइड करूंगा -3 से, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आपने देखा कि पॉजिटिव नंबर दोनों साइड ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नेगेटिव नंबर बोथ साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको फील हो रही मेरी बात? आपको मेरी बात फील हो रही है? तो मैं एक बच्चों को अक्सर कहता हूं कि कोई भी चीज स्टार्ट करनी बड़ा आसान होती है, उस चीज को कंप्लीट करना इट्स वेरी टफ। तो सेम इज विद द सटीक सीरीज, कि हमारी बात हमारे पे अप्लाई होती है, एंड इसलिए एक जो टीचर का जो धर्म है, एक टीचर की जो जुबान है, एक टीचर के जो बोल है, उसकी एक बड़ी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसको लाखों बच्चे फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज गलत करते हो, आप किसी चीज को अप टू द मार्क नहीं करते हो, तो आपके स्टूडेंट्स वो सीखते हैं और वो रिपीट कर सकते हैं, है ना, समाज में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स सर्कल में। और मैं भगवान से प्रे करना चाहूंगा कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, पर मतलब मैं प्रॉफिट में कल को हूं या नहीं हूं, पर मेरी वजह से कोई लॉस में ना हो। तो बहुत सिंपल सी बात है। एंड मैं ये कहता हूं कि भगवान, इफ आई एम डूइंग समथिंग गुड, देन प्लीज ब्लेस मी, गिव मी एनर्जी, टाइम, दैट हैप्पीनेस, दैट मोटिवेशन, दैट स्ट्रेंथ, दैट आई कैन डेडिकेट माई लाइफ टू माई स्टूडेंट्स, राइट। सो आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और हम लोग सटीक सीरीज को एक वन ऑफ द एपिक सीरीज बनाएंगे जेई की, राइट है बच्चों। आगे चलते हैं। तो यहां पे हमने इनइक्वलिटीज के बहुत बेसिक रूल्स पढ़े हैं ना, तो आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था, चलो क्वेश्चन करते हैं ना पहले। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देखो ये एक इनइक्वालिटी है, आपके सामने की बात है, ये एक इनइक्वालिटी है, ये एक इनइक्वालिटी है, ये एक इनइक्वालिटी है। वो कहता है कि भैया सॉल्व दिस इनइक्वालिटी व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, व्हेन x इज अ होल नंबर, व्हेन x इज एन इंटीजर, एंड व्हेन x इज अ रियल नंबर। तो हमने भैया इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। हमने कहा देखो 3x - 5 लेस देन x + 7। मेरे को लगता है हम 5 बोथ साइड, 5 एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। तो बिगिनर लेवल पे हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है, बाकी जब हम प्रो हो जाते हैं तो हम लोग तेजी से करते हैं। तो हमने देखा कि यार एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो। तो एक्स भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 रह जाएगा। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया एक्स को उधर लेके सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो हम लोग इक्वेशन में करते थे, इधर वाला उधर जाके नेगेटिव, उधर वाला इधर जाके नेगेटिव, है ना, तो जो काम हम लोग इक्वेशन में करते थे वो काम हम लोग इनइक्वालिटी में कम से कम एडिशन सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं। तो 2x इज लेस देन 12 एंड x इज लेस देन, अब 2 एक पॉजिटिव नंबर है, बोथ साइड हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये x की वैल्यू बता रहा है लेस देन 6, ठीक है। अब सोचो, जब x एक नेचुरल नंबर है, जब x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3, और x की वैल्यू कहां क्या रहनी है, 6 से छोटी रहनी है, 6 से छोटी रहनी है। तो यानी कि x की वैल्यू 5 तक ही जा सकती है मैक्सिमम, x की वैल्यू 5 तक जा सकती है मैक्सिमम, क्योंकि 6 हो नहीं सकती, 6 से कम रहनी है। फिर जब हम लोग बात करते हैं कि यार जब, है ना, ये तो फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस, जब x जो है एक क्या है, होल नंबर है, तो होल नंबर के साथ क्या चेंज हो जाता है कि भाई वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और x क्या रहेगा, 6 से छोटा रहेगा, तो यानी कि ये भी 5 तक जाएगा।
तो ये हमने सेट नोटेशन के फॉर्म में बोल दिया है। अब थर्ड केस में वो कह रहा है कि भैया x एक इंटीजर है। अब इंटीजर्स कौन होते हैं भैया? इंटीजर्स होते हैं z, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स z, जो बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं, -3, -2, -1। तो अब हमने देखा भैया कि x की वैल्यू बिलोंग करेगी 6 से छोटे इंटीजर्स, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। अच्छा, ये तो अभी बात चल रही थी, ऐसे घटते क्रम में हमने लिखा। अच्छा, सेट थ्योरी में ये, क्योंकि एक तो इनफाइनाइट सेट हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स इज द इनफाइनाइट सेट, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? 0, 1, 2 एंड डॉट डॉट डॉट, है ना। ये -1, -2, है ना। 0 के लेफ्ट में तो नेगेटिव वाले नंबर्स आ जाएंगे ना, तो ये 3 डॉट लगा के हमने ऐसे बोल दिया। ये सब के सम हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए। ये सेट की कौन सी है फॉर्म है? लिस्टेड फॉर्म, है ना, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर पाए। लेकिन दिक्कत तब हुई लाला जब उसने कह दिया कि x इज अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है और 6 से छोटे दुनिया में इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो 6 से छोटे इनफाइनाइट रियल नंबर को क्या हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मतलब क्या जब x एक रियल नंबर है और x की वैल्यू 6 से छोटी है, तो क्या हम लोग उसको सेट थ्योरी में, सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमको उसकी रियल इंटरफॉर्म जाननी पड़ेगी। तो यानी कि अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमें सीखना है, वो क्या है बच्चों? वो ये है बच्चों कि भैया रियल इंटरवल एज द सबसेट, है ना, रियल इंटरवल्स। ये रियल इंटरवल्स पढ़ने होंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि भैया अगर x एक रियल नंबर है और x की वैल्यू मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आप इसको ग्राफिकली कैसे शो करते हो और एल्जेब्राइकली कैसे शो करते हो, दोनों तरीके से बताता हूं। इस बात का मतलब यह है कि नंबर लाइन पे जो x की वैल्यू है, मान लो आपका 2 यहां है, 5 यहां है, तो नंबर लाइन पे x जो है वो 2 को इंक्लूड किए हुए है, 5 को भी इंक्लूड किए हुए है, 2 से 5 तक आपका जाएगा। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, ठीक है। ऐसी बातें जो अगर किसी ने पढ़ी है पहले तो भी, नहीं पढ़ी है तो भी, तो उनको एक लॉजिकल कनेक्शन दिखेगा चीजों का कि भाई हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, है ना। जब हम लोग सीबीएसई को पढ़ाते हैं या कोई भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कराते हैं, तो वहां पे ना तो बच्चों का इंटरेस्ट लेवल उतना होता है, ना ही टीचर की बेसिकली टीचर का उत्साह भी कैसे होगा, उसको पता है कि यार ये बच्चा पढ़ेगा ही नहीं ये सब चीजें। तो इसलिए यहां पे एक लॉजिकल सेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने इस बात का मतलब बताए। ये क्या है? ग्राफिकल मतलब, कि भाई ग्राफिकली आप बेसिकली चीजों को ऐसे शो करोगे। नंबर लाइन पे आपने ऐसे शो कर दिया, नंबर लाइन पे आपने ऐसे शो कर दिया। नाउ अब आप बहुत ही ध्यान से देखोगे एल्जेब्राइकली इस चीज को कैसे शो करेंगे। तो एल्जेब्राइकली ना हम ये बताएंगे कि भैया x की वैल्यू बिलोंग करेगी किससे? 2 से 5 तक। तो हमने लिखा 2 और 5। अब देखो ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, इसका मतलब है क्लोज्ड इंटरवल। ये यहां पे भी क्लोज्ड है और यहां पे भी क्लोज्ड है। कहने का सर फिर ओपन क्या होता है? तो मान लो एक दूसरा इंस्टेंस बताता हूं, क्या इंस्टेंस बताता हूं? ये तो इंस्टेंस नंबर 1 था, है ना, ये तो प्रॉब्लम नंबर 1 थी। अब हमने क्या करा है, मान लो हम लोग कोई दूसरा इंस्टेंस आपको बता के चल रहे हैं, ठीक है ना। उसको देखना, बहुत ही ध्यान से देखोगे तो मजा आएगा चीजों में, अगर आप सीखोगे तो उसमें मजा आएगा आपको, ठीक है। ये एक इंस्टेंस बताया हमने, अच्छा ठीक है। तो यानी कि इसी बात के दो मतलब है ना, इसी बात के दो मतलब है, एक ये ग्राफिकली मतलब और एक ये एल्जेब्राइकली मतलब, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं इंटरवल, है ना। ये क्या है? रियल इंटरवल है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो इंटरवल को शो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात अगर हम लोग करें तो अगर कभी मान के चलो x क्या है? एक रियल नंबर है और मैं कहता हूं कि x की वैल्यू हमारी 2 या 2 से तो बड़ी है बट 5 से छोटी है। अब ना इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, यहां पे x की वैल्यू 5 हो सकती है, यहां पे x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। तो भाई इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? दिखाता हूं ग्राफिकली कैसे शो करेंगे।
ग्राफिकली देखो, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, नंबर लाइन पे हमने 2 दिखाया और हमने 5 दिखाया। हमने ये बताया कि जो x की वैल्यू है मेरे भाई वो 2 हो सकती है लेकिन 5 नहीं हो सकती, तो 5 पे खोखली रखेंगे। 5 पे क्या रखेंगे बेटा? खोखली रखेंगे। तो ये ग्राफिकली शो करने का तरीका हुआ। इसी बात को एल्जेब्राइकली शो करेंगे तो क्या कहेंगे कि भैया x की वैल्यू क्लोज 2 से ओपन 5 होगी। तो ये हम लोग रियल इंटरवल्स को दिखाने का तरीका होता है, राइट है। अच्छा, अब आपको भी पता है कि ये इनइक्वालिटी तो सभी को आई गई है ना, ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो मेरे ख्याल से सभी को आ ही गया कि भाई ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करी। इसका जो मेन मुद्दा है वो शायद हम कह सकते हैं कि भैया मेन मुद्दा ये है, यानी कि आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास ये चीज आ गई। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास क्या आ गई बेटा? ये चीज आ गई, है ना, ये चीज आ गई। तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व किया, होल नंबर के लिए सॉल्व किया, इंटीजर्स के लिए सॉल्व किया। हमने रियल नंबर के लिए हम फंस गए, हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाए, तो हमने क्या करा? रियल इंटरवल्स सिखाए आपको, है ना। रियल इंटरवल्स क्या है? ये जो अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? रियल इंटरवल। ये ठीक है ना, ये है रियल इंटरवल, ये है रियल इंटरवल, ठीक है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे। अब 2 केस पॉसिबल और हो सकते हैं, अब 2 केस पॉसिबल और हो सकते हैं, है ना। 2 केस। रियल इंटरवल क्या होता है? बेसिकली सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो ये हमारा जो है रियल इंटरवल हो गया, ये भी एक रियल इंटरवल हो गया। अब सिचुएशन ऐसी भी बन सकती थी, सिचुएशन ऐसी भी बन सकती थी, सोचो सिचुएशन क्यों ना बनती ऐसी। अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है। हम लीनियर इनइक्वालिटी को बहुत बेसिक से स्टार्ट करके आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, तो इसलिए बी पेशेंट। आपको थोड़ी ही देर में ऐसा लगने लगेगा कि हाँ हम लोग इनइक्वालिटीज की डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो तीसरा पॉइंट क्या है भैया? कभी मान लो हमारा जो रियल नंबर है वो ऐसा भी हो सकता है कि भैया x की वैल्यू 2 से बड़ी और 5 या 5 से छोटी, यानी कि अब x की वैल्यू 5 हो सकती है लेकिन 2 नहीं हो सकती, 2 से बड़ी होगी। तो इस बात को ग्राफिकली कैसे शो करेंगे भैया? ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? इस बात को ग्राफिकली ऐसे शो करेंगे कि भैया ये नेगेटिव इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये 2, ये 5, ठीक है। नाउ 5 ये रहा, 2 ये रहा, 2 पे खोखला, क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 2 से 5 तक जाएगी। तो ये पीला जो रीजन है, ये शेडेड एरिया, ये आपकी x की वैल्यू का सॉल्यूशन दिखा रहा है। ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हुआ बच्चों। क्या हुआ? ये ग्राफिकल सॉल्यूशन, क्योंकि हमने इसको नंबर लाइन पे शो किया। बट अगर मैं आपको बात करूं तो रियल इंटरवल के तौर पे एल्जेब्राइक सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? एल्जेब्राइक सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे मेरे? एल्जेब्राइक सॉल्यूशन होगा कि x की वैल्यू 2 पे ओपन रहेगी और 5 पे क्लोज रहेगी, है ना, 5 पे क्लोज रहेगी, ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आती है। इसका मतलब एक चौथा केस भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है भैया? कि भाई x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। और ये आप ध्यान रखो, ये सब कर क्या रहे हैं हम लोग? रियल इंटरवल्स, यानी कि जब x की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग कर रही है और x किसी इनइक्वालिटी का पार्ट है, तो हमारी x की वैल्यू कैसे, किस इंटरवल से बिलोंग करेगी? इंटरवल मतलब टुकड़ा, किस रियल नंबर के टुकड़े से बिलोंग करेगी, वो टुकड़ा हम बता रहे हैं। वो ग्राफिकल सॉल्यूशन हम बता रहे हैं कि नंबर लाइन पे कहां से लेके कहां तक हमारा सॉल्यूशन है ना, कहां से लेके कहां तक x की वैल्यू आपकी पॉसिबल हो सकती है। तो अगर मान के चलो हमने लिखा कि x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, तो इस बात को अगर हमको ग्राफिकली शो करनी है तो 2 यहां पे है, 5 यहां पे है। आपका x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो आपका x का वैल्यू इस रेंज में रहेगा और 2 नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता। इसी बात को आप रियल इंटरवल के तौर पे बताना चाहोगे तो आपका x की वैल्यू 2 पे भी ओपन, 2 से लेके 5 तक जाएगा और 5 पे भी ओपन, ये रियल इंटरवल। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये सब मैंने आपको बताया, तो हमारा सॉल्यूशन था x, ये हमारा सॉल्यूशन है,
और ये कैसा सॉल्यूशन है, तो ये x लेस देन 6। तो अब x कहां से बिलोंग करेगा ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब बच्चों समझो समझो, बहुत ध्यान से समझो, इस बात को समझो। x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x 6 से छोटा है। अब आप कहोगे कि सर इस इनइक्वालिटी में ना उन्होंने दूसरी साइड की इनइक्वालिटी नहीं दी। मतलब आपने सर हमेशा बताया कि किससे छोटा है और किससे बड़ा है, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि 6 से छोटा है, ये तो बोल ही नहीं रहे कि किससे बड़ा है। तो देखो बहुत ध्यान से कि x की वैल्यू अगर 6 से छोटी है तो वो नेगेटिव इंफिनिटी तक जा सकती है। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है। इतनी बात क्या है बेटा, अंडरस्टूड है, यानी कि ये बात और ये बात दोनों सेम मतलब है इस बात का, है ना, दोनों का सेम मतलब है। आप मेरी बात समझ रहे हो, व्हेन x इज अ रियल नंबर, जब x एक रियल नंबर है तो इस बात का और इस बात का सेम मतलब है, ठीक है, तो है ना। ये वाली बात आप इन तीनों केस में नहीं लगाओगे, आप मेरी बात समझ रहे हो, इन दोनों केस में नहीं लगाओगे आप, लेकिन जब x एक रियल नंबर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब मतलब क्या हो गया कि अब इस बात को हम कैसे लिखेंगे भैया, अब इस बात को हम लिखेंगे भैया, अच्छा नेगेटिव इंफिनिटी पे कभी भी इक्वल को साइन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी क्या है किसी को नहीं पता भाई, इंफिनिटी रियल नंबर थोड़ी होता है, तो x की वैल्यू इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो सकती, नेगेटिव इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको यहां पे क्या रखेंगे, ओपन ही रखेंगे। इंफिनिटी हो चाहे नेगेटिव इंफिनिटी हो, ऑलवेज ओपन। तो अगर कोई इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखना चाहता है तो ग्राफिकल तो ऐसा होगा, देखो ये इंफिनिटी, ये नेगेटिव इंफिनिटी इधर की तरफ, ठीक है, 6 लेट से यहां पे है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे भी ओपन रखेंगे और यहां पे भी ओपन रखेंगे, ठीक है भैया, क्लियर है। लेकिन अगर आपको रियल इंटरवल के तौर पे इनको दिखाना है तो रियल इंटरवल के तौर पे क्या होगा आंसर, x की वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी पे भी ओपन और 6 पे भी ओपन। हमने आपको लीनियर इनइक्वालिटी, है ना, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो ये जो इनइक्वालिटी हमने पढ़ी है वो कैसी इनइक्वालिटी पढ़ी है, लीनियर। लीनियर क्यों, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, राइट, वेरिएबल की पावर हमारी 1 है, तो 1 होने की वजह से अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, ये सब हमने पढ़ा था, है ना, पॉलिनोमियल के बारे में। तो लीनियर इनइक्वालिटी है ये लीनियर इनइक्वालिटी है बच्चों। और देखो यहां पे वेरिएबल सिर्फ एक है, यहां पे वेरिएबल सिर्फ क्या है, एक है ना, वेरिएबल क्या है, एक ही है, एक्स है। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को हमने डिफरेंट एस्पेक्ट में पढ़ा है और उससे हमने रियल इंटरवल्स को भी स्टडी किया है, रियल इंटरवल्स को भी स्टडी हमने किया है। तो ये हमने आपको बता दिया कि एक लीनियर इनइक्वालिटी रियल इंटरवल्स में ग्राफिकली किस तरह बिहेव करती है, अलजेब्राइकली किस तरह बिहेव करती है, रियल नंबर्स का टुकड़ा सबसेट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कब क्लोज आता है, कब क्लोज ओपन आता है, कब ओपन क्लोज आता है, कब ओपन ओपन आता है, ये सारी बात मैंने आपको बताई, तमाम सॉल्यूशंस आपको लिख के दिखाए, ये एक बहुत बेसिक बात करी, ठीक है। यहां तक लीनियर इनइक्वालिटी में सबको मजा आया होगा। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फर्दर पढ़ते हैं। और बहुत ही इनइक्वालिटी का एक बहुत ही प्यारा मेथड है ना, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, है ना। तो वेवी कर्व मेथड मोर प्रिसाइजली अगर बोलें तो रैशनल अलजेब्राइक फंक्शंस इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए है, बट मैं आपको अगर फॉर्मेट बताऊं तो बेसिकली वेवी कर्व मेथड की हालांकि थ्योरी लिखवाते हैं, है ना, बहुत सारी थ्योरी लिखवाते हैं, बट हमको ऐसा मतलब बहुत ज्यादा थ्योरी में घुसने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करेंगे ना। वेवी कर्व मेथड, तो वेवी कर्व मेथड बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के अलजेब्राइक रैशनल फंक्शंस fx अपॉन gx ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड लगाते हैं। या मोर प्रिसाइजली अगर बोले या थोड़ा सा अगर आपको फील कराने के लिए बोले तो ऐसे एक्सप्रेशन जो आपके लाइक x माइनस a पावर k1, x माइनस b पावर k2 अपॉन x माइनस c पावर लेट से k3, ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए वी यूज वेवी कर्व मेथड। बट हाउ तो कैसे करते हैं इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व, वन बाय वन, है ना। हम 5-7 एग्जांपल्स लेंगे और बेसिक एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि हम लोग उसको सीख जाएं, अच्छे से हार्टिली सीख जाएं, एंड देन हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो हम लोग
मजे से सीख जाएंगे, ठीक है ना। जितना प्यार से हम इसको लर्न कर लेंगे, मैं सही बता रहा हूं कि हमको ये पूरी मैथमेटिक्स में काम देगी, पूरी की पूरी। जब तक हम लोग जेईई की मैथ्स पढ़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं कैलकुलस में ये सब चीजें हमारी यूज होती रहेंगी। तो इसलिए हम लोग इसको प्यार से लर्न कर लेते हैं, है ना। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, उसमें भी जनरली वेवी कर्व मेथड आपको बहुत वेरी ऑफन यू विल फाइंड दैट, है ना। और बाकी डोमेन रेंज और तमाम इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन में तो आपको ये लगभग मिलेगी है। तो फॉर एग्जांपल एक केस लेते हैं ना, एक केस लेते हैं। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया, लेट से ऐसा x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, ये कोई हमारा एक्सप्रेशन है ना बच्चों, ये हमारा कोई एक्सप्रेशन है और हमको इसको सॉल्व करना है। मतलब हमको इसको सॉल्व करना है कि सॉल्व px ग्रेटर देन 0, है ना। सॉल्व px ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि भैया x की वो वैल्यूज बताओ जिससे कि जो पॉलिनोमियल इन x या एक्सप्रेशन इन x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, ऐसे x की वैल्यूज हमको बताओ। तो हमारे पास दो मेथड है, एक मेथड बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि वही सेम चीज हम लोग वेवी कर्व मेथड से कितना आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, देखो सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कहां कहां ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो 0 हो जा रहे हैं। तो x की वैल्यू 1 पे ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -2 पे ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू 3 पे ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी है, इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। अब हमारे पास कितने इंटरवल हैं, 1 2 3 4। अब हम लोग हर इंटरवल से एक एक नंबर उठाएंगे। लेट्स से 4 हमने उठाया, तो हमने देखा 4 माइनस 1। अब हम लोग देखो यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा, px के साइन लिख रहे हैं ना, px के साइन लिख रहे हैं, px के साइन लिख रहे हैं ना, साइन। तो हमने देखा कि यार अगर हम लोग 4 उठा लेते हैं तो देखो ये वाला क्वांटिटी भी 4 में से 1 गया 3 पॉजिटिव, 4 प्लस 2 पॉजिटिव, 4 में से 3 गया 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल में हमारा जो px है उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, अब मान लो अगर हम लोग बच्चों क्या कर दें, मान लो हम लोग क्या कर दें बच्चों, 1 से 3 के बीच में कोई नंबर लें। तो लेट्स से 2 ले लिया हमने, तो 2 में से 1 गया पॉजिटिव, 2 2 4 पॉजिटिव, 2 में से 3 गया नेगेटिव। टोटल प्रोडक्ट जो है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, तो यानी कि px का साइन हो जाएगा नेगेटिव। फिर -2 से 1 के बीच में अगर हम देखें तो हमने 0 ले लिया। अगर हम लोग 0 ट्राई करना चाहते हैं तो 0 ट्राई करके क्या होगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा और यहां माइनस आएगा, तो ओवरऑल प्रोडक्ट पॉजिटिव। और अगर हम लोग -2 से लेफ्ट का कोई नंबर लेते हैं, लेट्स से -3, तो -3 माइनस, यह भी माइनस, ठीक है ना, और यहां पे भी माइनस, तो ओवरऑल प्रोडक्ट नेगेटिव। हमसे क्या कहा था कि px की वैल्यू जहां जहां ग्रेटर देन 0 है वो वाले x बताओ। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे कि भैया देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -2 से 1 तक ले लो। अच्छा, हम लोगों ने ओपन इंटरवल क्यों लिया बच्चों, क्योंकि x की वैल्यू अगर -2 हम क्लोज ले लेते तो ये px की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती, जबकि हमको इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो -2 से 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। लेकिन ये काफी लेंथी हो गया ना, काफी लेंथी हो गया है, तो ठीक, काफी लेंथी हो गया। अब हम लोग सेम ऑपरेशन, सेम रिजल्ट वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। ये तो सिंपली आइटरेशन मेथड था, हमने वैल्यूज पुट करके देखी, हमने रिजल्ट्स निकाले एंड देन हमने इसको सॉल्व किया। अब सेम इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखना बेटा, वेवी कर्व मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। वेवी कर्व मेथड से हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, हम लोगों को नंबर लाइन खींचनी है और ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने हैं जहां पे ये सारे लीनियर फैक्टर्स 0 हो जा रहे हैं। तो x की वैल्यू 1 लेनी है, x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू -2 होगा, x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू +3 हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी एंड दिस इज नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, एनालिसिस समझा रहा हूं ना, एनालिसिस समझा रहा हूं। सबका दिमाग और ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए बेटा, फालतू कहीं पे भी दिमाग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूं,
सबसे पहले हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि भाई px की वैल्यू ग्रेटर देन 0 सॉल्व करनी है, x की ऐसी वैल्यू करनी है। सबसे पहले तो जब हमने ये कर लिया तो सबसे राइट साइड में आपको क्या लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला जो इंटरवल ऐसा है ना, इसका मतलब क्या है कि यहां का कोई भी नंबर जो है ना वो इन सभी लीनियर फैक्टर से बड़ा है, मतलब आप किसी पे भी रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो सबसे राइट में आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। अब आपको 3 वाले फैक्टर पे जाना है, 3 वाले फैक्टर पे जाना है, और 3 वाले फैक्टर का आपको देखना है कि भैया उसकी पावर कैसी है, ऑड है या इवन है। देखो यहां पे ऑड पावर है क्योंकि यहां पे वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आपको अगर ऑड पावर मिला, अगर आपको ऑड पावर मिला तो ऑड पावर में क्या होगा बच्चों, ऑड पावर में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। ऑड पावर में, ऑड पावर मिला तो ऑड पावर में क्या होगा भैया, साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और अगर आपको 3 वाले फैक्टर पे इवन पावर दिखा तो आप क्या करोगे, नो साइन चेंज। क्या बेटा, नो साइन चेंज। यानी कि 3 वाले फैक्टर पे हमने देखा ऑड पावर है, कितना पावर है, ऑड पावर है, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेम गोज विद द, अब हम देखेंगे कि ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर +2, यानी कि हमको ये नहीं देखना है। अब हमारे पास कौन सा है, अगला टर्म हमारे पास क्या है, 1 है, तो हम लोग 1 वाला फैक्टर देखेंगे। 1 वाले फैक्टर पे भी पावर कैसी है हमारी, ऑड है ना। बेसिकली अगर आप देखो बहुत ध्यान से तो पावर 1 है यानी कि ऑड है, तो ऑड पावर पे यहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग -2 वाले फैक्टर पे जाएंगे। -2 वाला फैक्टर कौन सा, -2 हमें इस फैक्टर से मिला था, इसकी पावर भी ऑड है, तो ऑड होने की वजह से साइन फिर से चेंज हो जाएगा। फिर से देखते हैं बेटा, सबसे राइट में पॉजिटिव लेते हैं, फिर देखते हैं कि यार 3 वाला फैक्टर कौन सा है, उसकी पावर चेक करते हैं। अगर ऑड होगा तो पॉजिटिव से साइन चेंज करके नेगेटिव लिख देंगे। फिर 1 वाले फैक्टर पे जाएंगे और देखेंगे पावर ऑड है तो साइन नेगेटिव से पॉजिटिव पे चेंज कर दिया हमने, ठीक है। और -2 वाले फैक्टर पे गए, पावर अगर ऑड है तो फिर से साइन चेंज होगा। ये साइन चेंज करने की थ्योरी समझो। अब इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल x है या जो आपका एक्सप्रेशन px है, वो जहां जहां नेगेटिव है वहां वहां पे आपका एक्सप्रेशन नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है ना, मतलब ये x एक्सिस है तो नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस पे आपका कर्व रहेगा, और इन एरियाज में पॉजिटिव रहेगा। -2 और +1 पे वापस 0 आ जाएगा, और इस एरिया में नेगेटिव रहेगा और इस एरिया में पॉजिटिव रहेगा। इसलिए इसको वेवी कर्व मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसने एक वेवी कर्व दिया और बताया हमें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव है। ठीक है, ये इसका एक इंप्लीकेशन है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आपको 10-15%, 20% बात समझ में आई होगी, शायद। अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये तो देख ही लिया ना कि भैया px की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहां है, पॉजिटिव कहां है, -2 से 1 तक, -2 से 1 तक, यूनियन 3 से इंफिनिटी तक, यूनियन 3 से इंफिनिटी तक। 3 पे px की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए उसको नहीं लेना। 1 पे और -2 पे px की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको नहीं लेना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, ग्रेटर देन 0। मान लो उसने हमसे ये पूछा होता, मान लो उसने हमसे px ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पूछा होता, तब हम क्या कहते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज -2 to 1 क्लोज। तब हम -2 को भी और 1 को भी अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड करते, यूनियन 3 को भी इंक्लूड करते, इंफिनिटी को इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि वो रियल नंबर नहीं है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि बच्चों, मान लो मैं यहां पे इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, है ना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मान लो अब मेरा जो px है वो कैसा हो गया। अब देखो इसकी इतनी बात नोट कर लो, है ना, पॉज इट, नोट इट डाउन। अच्छा, अब मान लो बच्चों, अब मान लो बच्चों, इतनी बात आप नोट कर लो ना, इतनी बात आप नोट कर लो। अच्छा, सेम सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, बस मैं क्या कर दूं, सब कुछ सेम है, मैं यहां पे इस वाले फैक्टर की पावर इवन कर देता हूं, ठीक है। मैं सब कुछ सेम रख रहा हूं, मैं सब कुछ सेम रख रहा हूं, है ना, देखो बहुत ध्यान से, मैं सब कुछ सेम रख रहा हूं, x -1, x +2,
x माइनस 3। लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, है ना, कुछ चेंजेस कर रहा हूं। मैं इसकी पावर तो लिख देता हूं 97, इसकी पावर लिख देता हूं मैं 98, और इसकी पावर लिख देता हूं मैं 99, लेट्स से। और अब मैं कहता हूं कि भैया मुझे ये सॉल्व करना है, px ग्रेटर देन 0 और px ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इसको, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, अब देखेंगे, फिर से देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, मार्क करो, ये वाला फैक्टर कहां 0 हो जाएगा, x माइनस 1 की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 पे, तो यानी कि एक तो 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। फिर x प्लस 2 की वैल्यू 0 रखोगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा आपके पास, और x माइनस 3 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी आपके पास। ठीक है भैया, अच्छा, सबसे राइट वाला हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखना, मैं इस वाले फैक्टर पे गया और मैंने देखा क्या कि भैया इस वाले फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर है, इसकी पावर कैसी है, ऑड पावर है। ऑड पावर में मैंने आपको क्या बताया बेटा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं 1 वाले फैक्टर पे गया, 1 वाले फैक्टर पे, 1 वाला फैक्टर हमें को कहां से मिला था, यहां से, x की वैल्यू 1 कहां से मिली थी, यहां से। मैंने देखा यार इसकी जो पावर है अगेन ऑड है, तो नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना, साइन चेंज हो रहा है ना, अगर फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन चेंज हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं मान के चलो -2 वाले फैक्टर पे जाऊं तो इसकी पावर कैसी है, E1 है, और अगर E1 पावर है तो राइट से लेफ्ट जाते समय नो साइन चेंज, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब वेवी कर्व मेथड से अगर px की हम लोग सिचुएशन देखें, px की सिचुएशन देखें तो px हमारा यहां पॉजिटिव है ना, px हमारा पॉजिटिव है, लेकिन -2 पे 0 हो जा रहा है, फिर 1 पे 0 हो जा रहा है, फिर यहां नेगेटिव जा रहा है, फिर पॉजिटिव जा रहा है। तो हमने बताया कि भाई वेवी कर्व हमें क्या बता रहा है कि px की सिचुएशन कब 0 है, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है और कब पॉजिटिव है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो px ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू ये इंटरवल -2 से 1 तक, यूनियन 3 से इंफिनिटी तक, ठीक है बेटा, 3 से इंफिनिटी तक। अच्छा, तो px ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इन पे क्लोज ले लेंगे, क्यों, क्योंकि -2 पे px क्या हो जाएगा, अगर आप x की वैल्यू -2 ले लोगे तो 0 हो जाएगा, -2 और 1 पे 0 भी हो रहा है ना, आप चेक करो 0 हो रहा है, -2 पे और 1 पे 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है, तो यानी कि 3 टू इंफिनिटी। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर मान लो कोई हमसे पूछने लगे कि भैया सॉल्व फॉर px लेस देन 0, तो आप क्या बोलोगे, x विल, तो आप क्या बोलोगे बेटा, अगर आपको ये दो इनइक्वालिटी भी सॉल्व करनी पड़ गई, px लेस देन और इन इक्वल टू 0 है ना, लेस देन और इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे, px लेस देन 0 कहां है भैया, 1 से देके 3 तक, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 1 to 3, ठीक है। और px लेस देन और इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे x विल बिलोंग्स टू 1 to 3। अच्छा, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इक्वल टू 0 यहां और यहां पे भी हो रहा है, यहां और यहां पे भी हो रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, एंड क्या, एंड -2 भी आप लोगे इसको, क्योंकि px लेस देन और इक्वल टू 0, px लेस देन और इक्वल टू 0, तो 1 to 3 और -2 भी लोगे, है ना, -2 भी लोगे, ठीक है, एक -2 भी आप लोगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, अरे बेटा देखो ना, क्लियर है क्या, ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ओके। अब बच्चों सेम प्रॉब्लम को मैं फिर से चेंज कर दूंगा, पहले फटाफट से आप नोट करो, मैं आप समझ रहा हूं, उम्मीद करता हूं मैं कि भाई लोगों को धीरे 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 बात समझ में आ रही होगी, मैं जैसे जैसे वेरिएशंस कर रहा हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं फिर से चेंजेस करता हूं ना, फिर से चेंजेस करता हूं, सेम प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम। अब मैं देखो, इसको नोट कर लिया आपने, ठीक है, नोट कर लिया हमने, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं फिर से प्रॉब्लम्स को चेंज कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक्स माइनस, देखो बहुत ध्यान से देखना,
अब मैं इस टाइम पे पी एक्स को क्या लिख रहा हूं, अब मैं इस टाइम पे पी एक्स को क्या लिख रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं पी एक्स को क्या लिख रहा हूं बेटा, पी एक्स को मैं क्या लिख रहा हूं, 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 एक्स माइनस 1 की पावर 23 एक्स प्लस 2 की पावर 2022 अपॉन एक्स माइनस 3 की पावर 2023। यह मैंने किया है। अब मैं ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहता हूं, अब मैं ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहता हूं, फिर से देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे भैया, अगेन फिर से क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, है ना, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू, ये देखो x की वैल्यू, ये वाला एक्सप्रेशन कहां जीरो होगा भैया, x की वैल्यू 1 पे, तो x की वैल्यू 1। ये वाला एक्सप्रेशन कहां जीरो होगा भैया, x की वैल्यू -2 पे, और ये वाला एक्सप्रेशन कहां पे जीरो होगा, x की वैल्यू 3 पे। इधर साइड वाला तो भैया पॉजिटिव। नाउ अब 3 वाला जो फैक्टर है उसकी पावर कितनी है, ऑड, ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1 वाला जो फैक्टर है उसकी पावर कितनी है भैया, ऑड, फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब -2 वाला जो फैक्टर है उसकी पावर कैसी है, इवन है, तो अब क्या हो जाएगा भैया, साइन चेंज नहीं होगा। आपका px का जो ग्राफ है वो किस तरीके से आएगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, यहां जीरो हो जाएगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, यहां जीरो हो जाएगा, यहां नेगेटिव, और यहां ऐसे पॉजिटिव, सेम ग्राफ, कुछ इस तरह का मोर और लेस ऐसी रहेगा, है ना। तो बेबी और मेथड हम बता रहे हैं आपको। अब px ग्रेटर देन 0 के लिए भैया क्या सॉल्यूशन आएगा, देखो हम लोग बोलेंगे x की वैल्यू विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी से -2, राइट है, यूनियन 2 to 1, यूनियन -2 to 1, है ना, -2 से लेके 1 तक, -2 और 1 इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पे px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, यूनियन 3 to इंफिनिटी, 3 to इंफिनिटी। अच्छा, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो यहां पे हमने एक चीज गलत कर रखी है, क्या, x की वैल्यू 3 पे टेक्निकली देखें तो px की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। x की वैल्यू 3 पे अगर हम देखें तो px की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, तो इसलिए हमने यहां पे एक डिसकंटिन्यूटी यानी कि खोल बना दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि भैया px लेस देन 0 के लिए क्या सॉल्यूशन दोगे जी, तो 1 से लेके 3 तक, तो x विल बिलोंग्स टू 1 to 3 तक। अच्छा, px ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा भैया, x विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी से, यहां पे मैं क्या कहूंगा, -2 इंक्लूडेड है, -2 इंक्लूडेड है, राइट, यूनियन, क्योंकि इक्वल टू 0 हो गया ना, 2 से -2 से 1 तक, 1 भी इंक्लूडेड है, यूनियन 3। देखो 3 पे तो ओपन ही रखना पड़ेगा क्योंकि 3 अगर ले लिया आपने तो px की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो 3 to इंफिनिटी, ठीक है ना, तो यहां पे हमने ओपन रखा। px लेस देन और इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं तो x विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी से -2, राइट है बच्चों, यूनियन -2 से 1, ठीक है, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पे गलत लिख दिया, x विल बिलोंग्स टू 1 से लेके ओपन इंटरवल 3, है ना, वो लेस देन इक्वल टू मैंने देखा नहीं है ना, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 0 भी हो सकता है और लेस देन 0, तो यानी कि ये वाला जो एरिया 1 से लेके, और 3 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, तो ऐसे करके हमने क्या किया है, पूरा एंटायर बेबी कर्व मेथड आपको समझाया है। अच्छा, मान लो सेम सेम सब कुछ सेम, इसको नोट करेंगे, है ना, फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मान लो ऐसा सिचुएशन हो जाए, कि इस बार आपको x -1 ना दे के 1 - x दे देता, वो क्या दे देता बेटा, 1 - x की पावर 23, 1 - x की पावर 23। तो भैया मुन्ना मेरे
आप समझ रहे हो, लफड़ा हो गया। अब ये लफड़ा कैसे सॉल्व करेंगे, सारा गेम चेंज हो जाएगा, सारा गेम चेंज हो जाएगा, सारा गेम चेंज हो जाएगा। अब मेरी बात समझेंगे, ऐसा लफड़ा कैसे सॉल्व करेंगे। बट स्टूडेंट्स, बिफोर दैट स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना। इसको पहले सब कुछ नोट करेंगे। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन रहने दे रहा हूं, ठीक है। और मैं आपका सेम क्वेश्चन रहने दे रहा हूं, हल्का सा स्लाइड चेंज कर दे रहा हूं, स्लाइड चेंज कर दे रहा हूं ना, हल्का सा, बहुत माइनर सा चेंज कर दे रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को ऐसा बना दे रहा हूं, 1 माइनस एक्स की पावर 23, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स की पावर 23, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, यहां पे वेवी कर्व मेथड कैसे लगाएंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी वेवी कर्व मेथड में x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। सारे लीनियर वेक्टर्स में x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे +1 नहीं है, -1 है। तो सबसे पहले तो हम इसको रीराइट करेंगे, यानी कि एक नेगेटिव कॉमन लेंगे और -1 की पावर ऑड पावर नेगेटिव रहेगा, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा। अरे यानी कि ये ऐसे हो जाएगा भाई। अब मेरे चाचा सुनो, इससे हुआ क्या है, देखो, इसका सॉल्यूशन तो हमने लिख ही रखा था, इसका सॉल्यूशन तो हमने लिख ही रखा था। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने से क्या हो गया कि जहां जहां चाचा पॉजिटिव था वहां नेगेटिव हो जाएगा, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव हो जाएगा, जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव हो जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। इसका मतलब जहां जहां पॉजिटिव था वहां वहां नेगेटिव हो जाएगा, जहां जहां नेगेटिव था वहां वहां पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अब हमारा कर्व कैसा दिखेगा, हमारा कर्व ऐसा दिखेगा। अब हमारा कर्व ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर हमसे कोई सॉल्व करने को कहता है px ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे कि x विल बिलोंग्स टू 1 से लेके 3। अब 3 तो ओपन है ना, 3 तो ओपन है, तो 3 ओपन रखेंगे। फिर px, अच्छा px ग्रेटर देन 0, px ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, तो 1 पे भी हम लोग क्या लेंगे बेटा, 1 पे भी ओपन ही लेंगे ना, 1 पे भी हम ओपन ही लेंगे, 1 पे भी हम ओपन ही लेंगे, क्योंकि अगर 1 ले लिया तो वहां तो px 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 पे भी हम लोग क्या लेंगे, ओपन लेंगे। फिर px ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, px ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि भैया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, यानी कि अब इस बार 1 भी आ जाएगा। 3 तो ओपन पे ही रखेंगे ना, क्योंकि 3 रख दिया तो फिर तो px ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 1 2 3, ठीक है। px लेस देन 0 सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इट इज x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी से -2 यूनियन -2 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अच्छा, अगर px लेस देन और इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो x विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी से -2 और -2 पे क्लोज आ जाएगा, राइट। यूनियन -2 से -2 से +1, 1 पे भी क्लोज आ जाएगा, है ना, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है ना। यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने वेवी कर्व मेथड के तमाम वेरिएशन सीख लिए भाई, तमाम वेरिएशन सीख लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वेवी कर्व ढंग से समझ में आ गया होगा। फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स यहां से फर्दर प्रोसीड करेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे, और मैं आपको बता रहा हूं कि वेवी कर्व मेथड के बाद अगर हमको इनइक्वालिटीज में बहुत बेसिक रूल्स सीखने हैं तो कैसे इनइक्वालिटीज में स्क्वायर्स के साथ डील कर सकते हैं, कैसे रेसिप्रोकल के साथ डील करते हैं, ये छोटी छोटी कुछ 2-4 बातें हम लोग और लर्न करेंगे एज अ थ्योरी पर्सपेक्टिव। राइट नाउ एट प्रेजेंट अभी हमें फर्दर प्रोसीड करना है, कहां, वेवी कर्व मेथड द्वारा सॉल्व कितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर तक हमारे यहां सिर्फ क्वेश्चंस चलते रहेंगे। अच्छा, मैं एक चीज कहता हूं कि कभी भी अगर मान लो हम कुछ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लो उस टाइम पे मैं कोई बात बता रहा हूं और शायद आपको 100% नहीं 90% समझ में आई हो, 80% समझ में आई होगी।
जब वो चीज हम लोग डाउन द लाइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आपकी भी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जो भी चीज हम लर्न कर रहे हैं वो डेफिनेटली हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। और अगर कोई चीज हम लोगों ने अप्लाई नहीं करी है लेक्चर के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो स्टेल है, वो स्टेल नॉलेज है, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, वो कभी ना कभी तो काम आएगी। ठीक है, और जब काम आएगी तो आपको उसका 100% एप्लीकेशन दिखेगा, तो कभी भी टेंशन नहीं लेने का। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चंस पे ना। अब स्टूडेंट्स देखते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास कहता है सॉल्व x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 2। 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। पहली गलती और सबसे बड़ी गलती और 90% बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अब आपको क्या पता भाई कि x प्लस 5 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, जीरो है, क्या है? अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है या जीरो है तो बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते है ना, दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि हम लोग x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लेंगे भैया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। दिस इज x माइनस 2 माइनस का 2x माइनस का 10 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0, माइनस का x माइनस का 12 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब हमने यहां पे नेगेटिव कॉमन लिया और दिस इज x प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। नेगेटिव 1 माइनस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 12 एक्स प्लस 5, नेगेटिव 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है और हम इसको वेवी कर्व मेथड से बड़े प्यार से आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये फिलहाल हमारा क्या है बेटा, px है ना, ये हमारा एक तरीके से एक्सप्रेशन है और हमें px लेस देन 0 को सॉल्व करना है, यही तो सॉल्व करना है हमें। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या करा भैया, ये कहां पे, -5 पे ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा है ना, -5 पे ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, -12 पे ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। नाउ आपको पता है यहां पॉजिटिव -5 वाला जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है, ऑड पावर है, तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा। फिर -12 वाले फैक्टर पे जाएंगे, उसकी पावर भी ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू मतलब px की वैल्यू x इक्वल टू -5 पे डिफाइंड नहीं होगी, तो इसका मतलब आपका यह मामला कुछ इस तरीके से रहेगा, है ना। अब वो कह रहा है कि आपका जो px लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि x की वैल्यू कहां, भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 कहां रहेगी, -12 से, है ना, -12 से -5 तक ओपन इंटरवल। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड दिस इनइक्वालिटी। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे करके slowly and slowly and slowly and slowly, one by one we'll proceed to the further questions and we'll learn कि यार ये inequality behave किस तरीके से कर रहा है, ये inequality behave किस तरीके से कर रहा है। so आगे चलते हैं, है ना, इसको एक बार नोट कर लेंगे बच्चों, है ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सेट ऑफ इनइक्वालिटीज गिवन है, यानी कि एक इनइक्वालिटी एंड दूसरी इनइक्वालिटी, रैशनल इनइक्वालिटीज हैं, राइट। तो सेट ऑफ इनइक्वालिटीज के साथ कैसे डील करते हैं, मैं कह रहा हूं ना आपको, हर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना, हर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। तो देखो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे x अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 6x, है ना, एक इनइक्वालिटी को इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है, पहले ये वाली इनइक्वालिटी, ठीक है ना भैया, ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों एलसीएम लेते हैं,
4 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात चल रही है। 4x माइनस 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 4 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस हाफ, और यहां पे 2 कॉमन ले लिया तो 8x प्लस हाफ। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करने वाले हैं और x का कोफिशिएंट हम लोग क्या रखते हैं, +1 रखते हैं। ठीक है, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होना इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगी ना। तो बेसिकली हम लोगों की जो एरिया या एक्सप्रेस इंटरेस्ट है ना, जहां हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस एक्सप्रेशन में है, हमको इसको देखना है कि ये कहां पे पॉजिटिव और 0 हो रहा है, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन में है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो 1/4 है, वो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने क्या किया, हमने सिंपल देखा भैया, ये देखो कहां पे 0 हो रहा है, -½ पे, ये कहां 0 हो रहा है, +½ पे, इधर साइड पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। यानी कि इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव। अब हाफ हमें कहां से ऑब्टेन हुआ, x माइनस हाफ वाले फैक्टर से। भाई जब हम इसको 0 रखा तब हमें हाफ ऑब्टेन हुआ, ठीक है ना। तो इसकी पावर है कितनी, ऑड, और ऑड है तो इसका मतलब साइन चेंज होगा। फिर हम लोगों को -½ इस वाले फैक्टर से ऑब्टेन हुआ और इसकी पावर है ऑड, तो अब साइन चेंज होगा। अब इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए कौन है डिसाइडिंग फैक्टर, देखते हैं। तो वेवी कर्व से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इधर पॉजिटिव रहेगी, -½ पे डिफाइन ही नहीं होगी, राइट, इधर नेगेटिव रहेगी, इधर 0 हो जाएगी इस पॉइंट पे, और इधर पॉजिटिव। तो यानी कि हम अगर कहें कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात करें तो x विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से -½ नेगेटिव इन्फिनिटी से -½ और -½ पे क्या है, ओपन, यूनियन दो, ये क्या है, हाफ से इन्फिनिटी। अच्छा अब एक बात समझो, लॉजिक क्या है, लॉजिक सेट ऑफ इनइक्वालिटीज का लॉजिक क्या है भाई, एक सॉल्यूशन इसका होगा, एक सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी का होगा। हमको क्या चाहिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाए। तो यानी कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन और इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यूज ऑफ x निकालेंगे तो हमको क्या कर मिलेगा, हमको ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि वो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी कि हमको इससे मिला हुआ सॉल्यूशन और इससे मिला हुआ सॉल्यूशन का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। कैसे, सेट ऑफ इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं भैया, हम लोग सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 का इंटरसेक्शन करते हैं टू फाइंड आउट द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग सेकंड इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे भैया, क्या करेंगे भैया, इसको वैसे ही है ना, आराम से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सिखाते हैं वैसे ही। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, 2 4x माइनस 1, दिस इज 2 6 12x माइनस 4x प्लस 1 लेस देन 0, दिस इज 8x प्लस 1 एंड दिस इज 2। अच्छा यहां से 4 कॉमन ले लूंगा तो यहां पे x माइनस 1/4 आ जाएगा। अच्छा यहां से भी अगर मैं 8 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 1/8 आ जाएगा। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इससे 1 कट गया और हमारा मामला इससे है, हमारा मामला इससे। तो हमने देखा भैया कि यहां से फैक्टर आएगा 1/4, यहां से मतलब यहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1/4, x प्लस 1/8 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो -1/8, ठीक है ना। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू राइट साइड में पॉजिटिव है ना। अब 1/4 वाले जो फैक्टर है वो ऑड, उसकी पावर कितनी है, ऑड है, तो यानी कि जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा। और -1/8 वाला फैक्टर भी क्या है, उसकी पावर भी ऑड है, तो माइनस से पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाएगा। नाउ अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो लेस देन 0 की बात कर रहे हैं ना, लेस देन 0 की बात कर रहे हैं। तो लेस देन 0 की बात कर रहे हैं तो अगर देखो तो आपका एक्सप्रेशन यहां रहेगा, माइनस यहां पे है ना, ये नेगेटिव, और 1/4 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, और ऐसे, ठीक है। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन की अगर मैं बात पूछूं लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए अगर हमें देखें तो हम क्या कह सकते हैं भैया, x की वैल्यू विल बिलोंग्स टू -1/8 से 1/4 ओपन है ना, ये ठीक है ना। इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है ना, ये सॉल्यूशन 1 है,
ये सॉल्यूशन 2 है, हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। अच्छा बच्चों, कभी भी ये सॉल्व करने के बाद आप एक फाइनल राउंड जरूर चेकअप करेंगे ना। फाइनल राउंड चेकअप क्या कर लेंगे कि यार हमारा ये 0 भी हो सकता है, तो x इक्वल टू हाफ पे 0 हो सकता है, यानी कि हमको यहां पे क्लोज लेना चाहिए था, यहां पे क्लोज लेना चाहिए था। माइनस हाफ पे तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए फाइनल चेकअप जरूर करेंगे। अच्छा, अब इन दोनों को अगर हमको इंटरसेक्शन देखना है तो मुझे ना एक्चुअली नंबर लाइन पे फील करना होगा। ये नेगेटिव इन्फिनिटी, अच्छा ये मान लो 0, ये मान लो -1, तो ये आपका कितना होगा -1/2, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो यानी कि पहला जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, -12 से आपका इंफिनिटी तक, नेगेटिव इंफिनिटी तक। अच्छा फिर क्या है भैया, फिर मान लो यहां पे +1 है और यहां पे हाफ है, ठीक है। तो यानी कि दूसरा सॉल्यूशन क्या है भैया, हाफ से इधर तक, है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। दूसरा सॉल्यूशन क्या कहता भैया, दूसरा सॉल्यूशन क्या कहता भैया, -1/8। अब देखो -1/8 मतलब 1 के 8 टुकड़े करने हैं ना, यानी कि 0.125, 0.125। अब 0.125 देखो यहां पे माइनस का 0.5 है, तो माइनस का 0.125 कहीं यहां होगा, तो इसका मतलब यहां से लेके, है ना, देखो आप बहुत ध्यान से, आपका जो -12 का इसका भी 1/4 हिस्सा यहां होगा -1/8, और 1/4 कहां होगा, यहां होगा, है ना, यहां होगा 1/4। ठीक है भैया, क्लियर है। तो -1/8 से 1/4 ये भी ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तो ये एरिया ये है। अब आप देखो कि पहले सॉल्यूशन का और दूसरे सॉल्यूशन का कोई इंटरसेक्शन है नहीं, कोई भी कॉमन ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब अगर हम S1 इंटरसेक्शन S2 करें तो हमको क्या मिलेगा, एक फाई, यानी कि x बिलोंग्स टू फाई, यानी कि नो सॉल्यूशन एट ऑल, नो सॉल्यूशन एट ऑल, नो सॉल्यूशन एट ऑल। क्लियर है क्या, नो सॉल्यूशन एट ऑल। तो ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान रखेंगे सेट ऑफ इनइक्वालिटीज में डिफरेंट इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन ही क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। फटाफट से नोट करेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे और 1 बाय 1 और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टूडेंट्स फटाफट से नोट करेंगे। अब देखो एक ये बहुत ही प्यारा सा चिंदी चोर क्वेश्चन है, अक्सर करके बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। बच्चे क्या सॉल्यूशन बताते हैं इसका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2/3। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। आपको समझाया कैसे करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, आप क्या करोगे 2/x माइनस का 3 लेस देन 0। नाउ यहां से क्या होगा 2 माइनस 3x अपॉन x लेस देन 0। फिर क्या होगा 3x माइनस 2 अपॉन x, और इसको इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, ठीक है ना, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमें x का कोएफिशिएंट क्या रखना चाहते हैं, +1, तो x माइनस 2/3 अपॉन x ग्रेटर देन 0। ये सारा गेम है। फिर हम क्या करेंगे भैया, या ये x की वैल्यू कहां पे 0 हो जाएगी, 0 पे, ये 2/3 पे, है ना। अच्छा ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये नेगेटिव इंफिनिटी, तो हम क्या कहेंगे भैया कि भैया राइट साइड में इधर पॉजिटिव, इधर देखो ना 2/3 वाला फैक्टर की पावर ऑड है, तो इसका मतलब साइन चेंज। फिर 0 वाले फैक्टर की पावर भी ऑड है, तो इसका मतलब साइन चेंज। तो इसका मतलब उसने क्या कहा कि भाई जहां पॉजिटिव है वो वाला सॉल्यूशन बताओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कहां हो जाएगी भैया, जहां पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव इंफिनिटी से 0 तक, वो भी ओपन इंटरवल, यूनियन 2/3 से इंफिनिटी तक। ठीक है ना, ठीक है। वेवी कर्व अगर आप दिखाएं तो वेवी कर्व इसका ऐसा हो जाएगा, है ना, 0 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, और यहां पे है। क्लियर है, तो ऐसे करके आपको चीजें करनी है ना। आ रही बात, आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे रैशनल इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, यही धीरे 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 आपको सीखना है ना। मैं आपको बता रहा हूं, आपको लेक्चर समटाइम्स ऐसा लग सकता है कि यार स्लो चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, बट लर्निंग इज ऑलवेज स्लो, एप्लीकेशन इज ऑलवेज फास्ट। तो जितना प्यार से हम लर्न करेंगे उतनी तेजी से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहां पे भी हमारे पास है, तो अब धीरे धीरे आपके गेम समझ में आ रहा होगा
कि यार इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है भैया, x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब आपके गेम समझ में आ रहा होगा, अब आपके गेम समझ में आ रहा होगा भैया, साफ साफ बात है। अब क्या करेंगे भैया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस टू 4x माइनस 1, यहां पे x माइनस टू इंटू 4x माइनस 1, ठीक है, और माइनस 2x माइनस 3 अपॉन इंटू एक्स प्लस टू, है ना, ग्रेटर देन 0। अब हमको ना यार ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 8x प्लस का 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 6 अपॉन x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, आगे चलते हैं। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, सॉल्व कर देना। 4x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2 माइनस का 2x स्क्वायर 4x माइनस 3x यानी कि प्लस x, माइनस का साइन है तो माइनस का x माइनस का 6 माइनस प्लस 6, ठीक है, अपॉन x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है भैया, अब बच्चों मेरे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस माइनस 10x और ये बोला प्लस 8, ठीक है ना, अपॉन x प्लस 2 4x माइनस 1। हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, क्या को परेशान होना। फिर मैंने 2 कॉमन लिया और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 x प्लस 2 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। फिर मैंने इसको क्या लिख दिया भैया, x माइनस 4 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। यहां से मैं 4 कॉमन ले लूंगा क्योंकि मैं x का कोएफिशिएंट प्लस 1 चाहता हूं, तो x माइनस 1 अपॉन 4 ग्रेटर देन 0। नाउ क्या करेंगे भैया, ये कहां 0 होगा भैया, प्लस 4 पे, ये कहां 0 होगा भैया, प्लस 1 पे, ठीक है, ये x प्लस 2 कहां 0 होगा भैया, माइनस 2 पे, और ये x माइनस 1 बाई 5 x माइनस 1 बाई 4 कहां 0 होगा भैया, 1 बाई 4 पे। यहां पे प्लस आएगा, 4 वाला फैक्टर की पावर ऑड साइन चेंज, 1 वाले फैक्टर की पावर ऑड साइन चेंज, 1 बाई 4 वाले फैक्टर की पावर 1 साइन चेंज, माइनस 2 वाले फैक्टर की पावर भी ऑड, तो इसका मतलब साइन चेंज। हमको ग्रेटर देन 0 वाली सिचुएशन पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, x कहां कहां बिलोंग करेगा भैया, माइनस 2 से सॉरी नेगेटिव इंफिनिटी से माइनस 2 तक, नेगेटिव इंफिनिटी से माइनस 2 तक, फिर 1 बाई 4 से 1 तक, फिर 4 से इंफिनिटी तक। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। क्लियर है बच्चों, फील हो रहा है आपको इनइक्वालिटी, फील हो रही है आपको, बात समझ में आ रही है। देखो हर क्वेश्चन ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिमिलर है, हम हर क्वेश्चन में आपको लेवल अप करके दिखा रहे हैं। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो जर्नी हमारी, तो पहला क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि यार इनइक्वालिटी में x लेस देन 6 के 4 मतलब हो सकते हैं। चौथा मतलब यानी कि जब वो रियल नंबर है तो उसका मतलब वो रियल इंटरवल की बात कर रहा है, और 4 तरह से हमने रियल इंटरवल को समझाया। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन बताया कि भैया अलजेब्राइक जो रैशनल इनइक्वालिटीज हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं करते, उनको तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम लोग यहां पे फंसे तो हमने बताया कि भाई ये सब चीजें तो वेवी कर्व मेथड से सॉल्व होती हैं, तो हमने फिर आपको वेवी कर्व मेथड सिखाया बड़े प्यार से। वेवी कर्व मेथड के बाद फिर हमने बताया कि देखो सेट ऑफ इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, सेट ऑफ इनइक्वालिटीज सॉल्व करना सिखाया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो फिर मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मैंने आपको बताया कि भैया ये इनइक्वालिटी में अक्सर करके बच्चे इस तरह की गलती करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमको क्या करना है, इसको एक तरह सेपरेट ले जाके करना है। अब यहां पे हमने देखा कि भैया ओहो अब कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, तो हिम्मत करनी है, वापस से उसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमको क्लियर हो गया कि भैया कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वेवी कर्व मेथड से, ठीक है। तो बच्चों रात्रि बहुत हो चुकी है, मैं अपनी घड़ी में शायद, अगर आप मेरी घड़ी में आपको टाइम दिख जाए तो 12:44 आई थिंक 12:44 हो रहे हैं, रात्रि 12:45 हो रहे हैं, है ना। सो 12:45 हो रहे हैं, और
थोड़ा सा भूख भी लगी है, नींद भी आ रही है अब, मतलब तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं तक कर देते हैं स्टॉप, और कल को इस लेक्चर को फर्दर अपडेट करेंगे ना, आगे फर्दर रिकॉर्ड करके अपडेट करेंगे। सो कल दोपहर में करें, शाम तक करें, बट हाँ अब सटीक सीरीज को हमने वापस से चालू कर दिया है, तो मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ बीच में, बट क्योंकि हम लोग इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेके हर दिन एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे, और जेई मेंस 2023 के एग्जाम में हम लोग फोड़ने वाले हैं, राइट। तो लव यू ऑल, एंड उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर देख के बड़ा मजा आएगा। एनी प्रॉब्लम यू फाइंड जस्ट लेट मी नो। जाते जाते बस मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमेशा इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को हमेशा देखें। हमेशा देखें कि क्या आप जो इंटरवल्स बता रहे हैं, क्या आपके वो ओपन क्लोज सही से लगे हुए हैं। ओपन क्लोज की बहुत गलतियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ग्रेटर देन 0 होना है, यानी कि मामला ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और 0 कहां हो रहा है, ये -2 पे 0 हो रहा है, तो इसका मतलब -2, 1/4, 4 ये सब ओपन होने चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो x 0 नहीं हो सकता, तो हमने 0 को ओपन इंटरवल पे लिया है, ठीक है ना। जैसे कभी भी आप देखें, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा था, तो हमने कहा भैया -1/2 नहीं ले सकते, लेकिन +1/2 ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको 0 वाली वैल्यू भी बतानी है, तो हमने 1/2 पे क्लोज लिया। तो ये ओपन क्लोज की जो काम जो दिक्कतें हैं उनको जरूर आपको देखना है कि एट द एंड आप क्या कर रहे हो। तो इसलिए इनइक्वलिटी के बाद जब फाइनल इंटरवल लिख रहे हो तो उस टाइम पे जरूर देखना है कि भैया ओपन क्लोज मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। बाकी हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और सॉरी इन दिस लेक्चर, और मतलब नेक्स्ट लेक्चर और द अपडेटेड लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है ना। सो सी यू टुमारो, राइट। लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।